इतना ना कर लिया ना। भूरा बाल साफ करने का दावा करने वाले दिग्गज नेता को राबड़ी आवास में नहीं मिली एंट्री। तेजस्वी ने गेट से ही लौटाया। कभी लालू ने फोन करके बुलाया था और अब तेजस्वी ने गेट से लौटा दिया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वही दिग्गज नेता है जिन्होंने अपने बयान से सुर्खियां बटोर ली थी। राबड़ी के आवास पर पहुंचे थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, गेट पर इंतजार करते रहे लेकिन तेजस्वी ने गेट से ही उन्हें लौटा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव जब से नजदीक आए हैं तब से बड़े बड़े नेताओं का राबड़ी आवास पहुंचना हो रहा है। इसी बीच ये बड़े नेता भी राबड़ी आवास पहुंचे थे लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिससे नेताजी काफी खफा भी हो गए। कौन है ये नेता, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई है। दिग्गज नेता टिकट लेने की होड़ में खड़े हैं। बड़े बड़े लीडर्स के दरवाजे पर टिकट लेने वालों की भीड़ है। राबड़ी आवास पर भी बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आज तेजस्वी यादव सिंबल भी बांटने वाले हैं। ऐसे में बीती देर रात से ही बड़े नेताओं का राबड़ी आवास पहुंचना लगा रहा। एक समय अपने बयान से सुर्खियां बटोरने वाले दिग्गज नेता भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें राबड़ी आवास में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद कई देर तक ये इंतजार करते रहे। फिर भी उन्हें तेजस्वी ने रास्ते से ही लौटा दिया। खफा होकर नेताजी को वापस जाना पड़ा। एक समय ऐसा था जब लालू ने कॉल करके इस नेता को बुलाया था। बिहार के नेताजी ने विवादित बयान दिया था, हम भूरा बाल साफ कर देंगे। सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक भी उड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हम उसी नेता की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा था कि हम भूरा बाल साफ कर देंगे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस बयान को लेकर न केवल जनता बल्कि उनके विरोधी भी उनके निशाने पर लेने लगे। नेताजी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोग इसे मजाकिया और विवादास्पद दोनों तरह से लेने लगे। ट्विटर और फेसबुक पर उनके बयान को लेकर मीम्स और चुटकुलों की भरमार हो गई। लोग नेताजी की इस अभद्र भाषा और असंवेदनशील बयानबाजी पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि इस तरह की भाषा से राजनीतिक सम्मान पर भी असर पड़ता है। हालांकि नेताजी ने अपने बयान पर किसी तरह का खेद व्यक्त नहीं किया और खुद को एक बड़े नेता के रूप में पेश करते रहे। उन्होंने मीडिया के सामने यह दोहराया कि उनका इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन जनता और सोशल मीडिया ने इसे अलग ही नजरिया दे दिया। उनके इस रवैये को लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष की लहर दौड़ गई थी। कुछ दिन पहले तक नेताजी की इस बयानबाजी को लेकर पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कल अशोक महतो काफी देर तक राबड़ी आवास पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें तेजस्वी के गार्ड ने रोके रखा। आखिरकार अशोक महतो की मुलाकात नहीं हो पाई और गार्ड ने दरवाजे से ही उन्हें वापस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक बाहुबली नेता अशोक महतो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वे टिकट के सिलसिले में ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने चुनाव लड़ा था। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से उन्हें आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया था। इतना ही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद ही अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया था। लेकिन गुरुवार की रात राबड़ी आवास से अशोक महतो को टिकट तो दूर की बात बिना मुलाकात किए ही लौटना पड़ा। इस पूरे मामले से यह बात स्पष्ट हो गई है कि राजनीति में केवल व्यक्तिगत बयान ही नहीं बल्कि पार्टी की छवि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनता अब नेताजी के हर शब्द पर ध्यान दे रही है। देर तक अशोक महतो इंतजार करते रहे लेकिन तेजस्वी उनसे मिलने नहीं आए। गार्ड ने उन्हें दरवाजे पर ही रोके रखा। आखिरकार गार्ड ने उन्हें दरवाजे से लौटा दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अशोक महतो दरवाजे पर खड़े हैं लेकिन उन्हें तेजस्वी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अब आने वाले समय में अशोक महतो क्या फैसले लेने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।